तो एक्सेल महाराज सीरीज में आज आगाज करने जा रहा हूं टेक्स्ट महाराज। जिस टेक्स्ट महाराज में बेसिक लेवल कर चुके हैं, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब बचता है सुपर एडवांस्ड एक्सेल टेक्स्ट महाराज के क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैं इस सीरीज में रखने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन एक से एक चुनिंदा और नायाब क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ एग्जांपल ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आगे चलते वीडियो में और इस एक्सेल महाराज सीरीज के पहले उस सुपर एडवांस क्वेश्चन में भी बेसिक सुपर एडवांस का आगाज करते हैं। तो इस टेक्स्ट महाराज सीरीज का आगाज कुछ झलक के साथ जो आपको आगे के सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पे अगर आपने देखा हो, अगर आपने काउंट किया हो, तो वी कैन काउंट नेम इन अ रेंज बाय यूजिंग काउंटिव, बट व्हाट इज द वे टू काउंट द नेम इन अ सिंगल सेल। और साथ के साथ इस कुछ पेचीदा ईमेल आईडी में से एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ ईमेल आईडी, जबकि देख सकते हैं उसमें किस तरीके से ईमेल आईडी दिख रहा होगा। उसके अलावा कुछ डेटा सेट ऐसे जिसमें से डिलीमीटर का पता ही नहीं है, दैट मींस ना तो कॉमा, ना तो स्पेस, ना तो बैकस्लैश, उसमें से मुझे नंबर या टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, वो सॉल्यूशन। साथ के साथ कुछ इस टाइप के अनाप शनाप टाइप के डेटा में से जो एग्जैक्ट काम के डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ मान के चलते अभी हमने एक नाम, दो नाम, तीन नाम तक के बेस पे हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट किया। अब मैं बात करूंगा 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 10 नाम, 20 नाम, और उसमें से मुझे लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है। तो क्या सॉल्यूशन? जैसे कि कुछ इस टाइप का डेटा और इस टाइप के डेटा में से मुझे लास्ट के 2 वर्ड उठाने हैं, लास्ट के 3 वर्ड उठाने हैं, लास्ट का सिंगल वर्ड उठाना है। तो क्या सॉल्यूशन? तो आज के इस टेक्स्ट महाराज में आप लोगों का स्वागत करते हैं कैर और कोड फंक्शन, जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में, जिसको हमने स्टार्टिंग में तवज्जो भी नहीं दिया था। उस कैर और कोड के यूजेस को दिखाता हूं। आप लोगों को यदि रो और कॉलम फंक्शन ये याद हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसी रो फंक्शन को यूज करते हुए यहां पे मैं लिखता हूं रो, सेलेक्ट कर लिया रो, और यहां पे मैं रो नंबर जहां पे रेफरेंस मांग रहा है, तो रेफरेंस में मैं डायरेक्ट ना पास करके मैं इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करना चाहूंगा। और यहां पे डबल कोट्स के बीच में अगर मैं इस तरीके से पास कर दूं तो बताइए क्या करेगा? ये 1 से लेके 10 तक का सीरीज आपके सामने दे देगा। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, आपके सामने आउटपुट। अब इसी को यूज करते हुए मैं कैर और कोड फंक्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। अब जिस तरीके से आपने नंबर को पॉपुलेट कराया, उसी तरीके से मुझे कैरेक्टर को पॉपुलेट कराना है, ए से जेड, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों। तो मैं यहां पे क्या पास कर सकता हूं? यहां पे कितने होते हैं टोटल कैरेक्टर? 26, तो यहां पे 25, 26 तक ले लिया। उसके बाद यहां पे आपने पास किया इक्वल टू कैर। कैर को चाहिए नंबर, और नंबर को आप किस तरीके से पास करना चाह रहे हैं? रो। रेफरेंस इनडायरेक्ट को चाहिए रेफरेंस टेक्स्ट, मैं डबल कोट से पास कर दूंगा। कितना? रेफरेंस टेक्स्ट में इनडायरेक्ट को मैं दूंगा 65 to 90। ये किसका कोड होता है? आपको शायद पता होना चाहिए। ये कोड होता है 65 कैपिटल ए, वहां से स्टार्ट होता है टिल जेड। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये रहा ए से लेके जेड तक आपके सामने। उसी तरीके से अब मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए ए से जेड, मैं यहां पे क्या पास करूं? कैर को देना होगा नंबर, तो नंबर में मैंने पास कर दिया रो को चाहिए रेफरेंस इनडायरेक्ट में मैंने पास कर दिया डबल कोट्स के बीच में। यहां पे 97 से 122 होता है, और ये किसका होता है? ये होता है स्मॉल ए टू जेड। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और ये रहा आउटपुट आपके सामने। अब आपके सामने कुछ मिक्स डेटा रखे गए हैं। इस मिक्स डेटा में से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट अभी नहीं करना है, ये जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहां पे डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जगह आपको नंबर ऑफ काउंट निकालने हैं, टोटल नंबर्स के और टोटल टेक्स्ट के। ठीक है, याद है आपको जब डेलीमीटर्स होता था, है ना, स्पेस होता था, सेमीकोलन होता था, कॉमा होता था, तो आप क्या करते थे? आप काउंट करते थे। एक ही सेल में अगर नंबर ऑफ स्पेसेस को काउंट करना होता था तो आप काउंट करते थे ना। वही अप्रोच आपको यहां फॉलो करना है। लेकिन एक समस्या है इसमें कि यहां डेलीमीटर तो है ही नहीं। अगर डेलीमीटर नहीं है तो इसको किस तरीके से पहचान करेंगे कि ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, वो आपको बताना चाहूंगा। यहां पे टोटल नंबर्स को हमें काउंट करना है, तो उसके लिए फंक्शन पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूट, और यहां पे टेक्स्ट पास कर दिया ये वाला, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या पास करना चाहेंगे? ओल्ड टेक्स्ट में हम लेते हैं यहां पे कैर को चाहिए नंबर, रो, उसको चाहिए रेफरेंस इनडायरेक्ट। आप ये किसकी जगह पे पास कर रहे हो? याद रहे, ये आप ओल्ड टेक्स्ट, मतलब इसमें से किसको बदलना चाहते हो और फिर किससे बदलना चाहते हो वो बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं किसको बदलना चाहते हो। इनडायरेक्ट में मैं पास करने जा रहा हूं यहां पे 48 से
57। एक मिनट आपको बता देना चाहता हूं, ये 48 से 57 ये किसका है। अब अगर आप पास कर दें यहां पे कैर और यहां पे ये नंबर ले लें तो ये आपको बताएगा ये किसका है, 0 से लेके 9, इसका ये कोड है 48 से 57। तो आपको ये नंबर को ही तो बदलना है। अगर मैं इसमें से नंबर को बदल के नल कर दूं और बाद में उसका लेंथ निकाल लूं तो हमारा काम आसान हो सकता है। यही मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रेफरेंस ब्रैकेट बंद, रो और कैर, ब्रैकेट बंद, कॉमा, बदल के क्या कर दूंगा उसको न्यू टेक्स्ट में मैंने पास कर दिया नल और ये ब्रैकेट बंद। साथ के साथ यहां पे इसका हमें निकाल लेना होगा, बाहर चल के लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट करना था आपको। ये आ गया और लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट में से टोटल लेंथ को माइनस करूंगा मैं। लेंथ किसका लेंथ, इसका लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। इस टाइप का फंक्शन ऑलरेडी आप सीख चुके हो, ठीक है। और लेंथ, टोटल लेंथ निकाल दिया, उस लेंथ में से लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट पास कर दिया और बाहर पास कर देंगे इसका सम और ये ब्रैकेट यहां पे हो जाएगा बंद। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करके देखिए तो 7, 3 और 4, 7 किस हिसाब से आया वो देखिए। यहां पे आपने पास किया टोटल लेंथ निकाल दिया होगा, उस लेंथ में से लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। तो लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट में आपने जो बदलने की कोशिश की है वो टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से ओल्ड टेक्स्ट जिसको बदलना था वो यहां से अगर आप गौर करें तो यहां से लेके आप F9 प्रेस करके देखिए किसको बदलना है, नंबर को बदलना है 0 से लेके 9 और उसको बदल के आपको क्या करना है नल। यही आप यहां पे कोशिश किया है करने का। और साथ के साथ इतना उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर सकता हूं कि ये एक्सेल महाराज सीरीज चल रहा है, दैट मींस मुझे अब इनडायरेक्ट, रो, कैर, सब्स्टिट्यूट, लेंथ, सम ये फंक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं फॉर्मूला लगाने के बाद आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये काफी हद तक समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब सेम कहानी, टोटल टेक्स्ट को काउंट करना है और टेक्स्ट में भी स्मॉल है, स्मॉल वाला कहां है 97 से लेके 122। अगर कैपिटल होता तो कैपिटल में आप 65 से स्टार्ट करते, ये आपको ऑलरेडी मैं पहले करके दिखा चुका हूं। तो यहां पे आप पास करेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट में पास किया टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में पास करेंगे कैर को क्या चाहिए नंबर, तो रो नंबर, कौन से रो नंबर में, इनडायरेक्ट के थ्रू रो नंबर हम उठा लेंगे और यहां पे पास कर देंगे 97 से 122 स्मॉल वाले के लिए, ब्रैकेट बंद और बाहर चल के यहां पे पास कर देंगे लेंथ ऑफ था ये लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट निकाल दिया और फिर बाहर चलते हैं यहां पे और यहां पे निकाल लेते हैं टोटल लेंथ में से माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट और बाहर उसको उठा के कर देंगे सम और ब्रैकेट बंद और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। इस तरीके से आपके सामने आउटपुट 8। तो उम्मीद करता हूं ये कैर और कोड फंक्शन को एग्जांपल के जरिए जो मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने यूज करने की कोशिश की, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो इनडायरेक्ट फंक्शन हो, आपको समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग एक्सेल महाराज सीरीज में बेसिक नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, एडवांस नहीं, सुपर एडवांस की तरफ अपना माइंडसेट एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी ब्रॉड लेवल सोच के एक्सपेंशन के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं मैं इसी तरीके के क्वेश्चन का सीरीज देखने को मिलेगा एक्सेल टेक्स्ट महाराज सीरीज में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू यूर चैनल। थैंक यू दिल से।